नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। छत्तीसगढ़ चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। इसी बीच में आपको बता दूं, जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 18 बरियों से जनपद सदस्य के लिए उम्मीदवार थी सुमन गुप्ता और उनके विपक्ष में 2 और लोग थे, लेकिन आज नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख थी और आज उन दोनों ने, जो कि सुमन गुप्ता के विपक्ष में खड़े थे, उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और जो सुमन गुप्ता जी हैं वो निर्विरोध जीत गई हैं। उनके पति हमारे साथ हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इनके परिवार का 4था साल है यहाँ जन सेवा करते हुए और शायद यही भरोसा देखा लोगों ने और ये आज निर्विरोध जीत चुके हैं। जी मुकेश जी, बताइएगा अभी तक का आपका सफर कैसा रहा? 4थी बार लोगों ने आप पे भरोसा किया है और आप निर्विरोध चुने गए हैं जनपद सदस्य, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे परिवार लगातार 15 साल इस क्षेत्र में जनपद सदस्य रूप में हम लोगों ने सेवा किया। 10 साल खुद स्वयं मैं था और 5 साल हमारी माताजी थी। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने क्षेत्र में विकास की गंगा की बहाकर और लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़ा होके मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज पूरी जनता ने मुझ पे भरोसा किया, मेरे परिवार पे भरोसा किया। और इस बार पूरे क्षेत्र में जनपद सदस्य के रूप में 6 माह से ही एक तरफा था कि माहौल था कि इस बार मुकेश भैया को हम फिर से बनाएंगे, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उनको है जिन लोगों ने मेरे परिवार को समझ के आज अपना नाम वापसी किया और अप्रत्यक्ष रूप से जो सहयोग की उनको भी धन्यवाद देता हूं। और सबसे बड़ी धन्यवाद मैं देता हूं पूरे क्षेत्र की जनता को, जिन लोगों ने लगातार हम पे विश्वास करके उस क्षेत्र में सेवा करने का मौका दिया है। ये तो आपका कार्यकाल था अभी तक का जिसमें लोगों ने आप पे भरोसा किया और इस बार फिर से आप बीडीसी चुने गए हैं, तो अब आपका कार्यकाल कैसा रहेगा? क्या कुछ नया आप अपने क्षेत्र के लोगों को देना चाहेंगे? देखिए, 15 साल जो हमने काम किया है और इस बार निर्विरोध होना, वो भी एक जनरलशिप में बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे समय में मैं इस बार अति उत्साह से उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का काम हो, कोने कोने का काम हम करेंगे और लोगों के हर सुख दुख में साथ होके बहुत ही उत्साह से इस बार हम उस पूरे क्षेत्र में सेवा करेंगे। देखिए, मेरे दादाजी तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और कहीं ना कहीं गांव में हमको बोलते भी हैं, इनके दादाजी का इनके ऊपर छाया है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, मेरे गांव में हमारे बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके शादी अगर होता है, उनको कहीं पे कमी पड़ता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे गांव में मैं टेंट का व्यवस्था उनको परिवार को देता हूं। बहुत से समाज ऐसे हैं गरीब परिवार जिनके यहाँ किसी का मृत्यु होता है, तो उनको मैं 4 किलो लकड़ी भी उनको दाह संस्कार के लिए देता हूँ। अनेकों प्रकार के धार्मिक कार्य, बरियों में दुर्गा पूजा महोत्सव है, बसंत महोत्सव है, ऐसे ऐसे बड़े कार्यक्रम है जो संभाग में नहीं होता है। ये बरियों की पहचान है। आने वाले समय में इनको हम और बढ़ चढ़ के करेंगे। मैं आज मीडिया के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्रवासियों को आश्वस्त करता हूं कि इस बार हर बार से बढ़ के उस क्षेत्र का विकास करेंगे, लोगों का साथ देंगे। और आप सुन रहे थे मुकेश गुप्ता जी को, जो कि 4थी बार निर्विरोध बीडीसी बन चुके हैं और फिर से जन सेवा के लिए तत्पर हैं। आप देख रहे थे उन्होंने किस तरीके से काम किया। उनके जो दादाजी थे वो फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने जैसा कि बताया कि उन्हीं का कहीं ना कहीं इन पे असर भी है, जिसका लोग देखते हैं इनके दादाजी को इन पर, और अब किस तरीके से अब विकास होगा 4थी बार, जो कि लोगों ने इन पर भरोसा दिखाया है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और हम आपको ये भी बता दें कि अगर 4थी बार ये बीडीसी जो है निर्विरोध जीते हैं, तो सोचिए कि लोगों का कितना समर्थन इनको है कि इन्होंने 4थी बार भी इनको निर्विरोध जिता लिया गया है। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24।